आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब मोहम्मद जमा खां साहब, माननीय मंत्री सूचना प्रावैधिकी विभाग जनाब मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब, यहां उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब सैयद अफजल अहबाब साहब, माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य हज कमेटी जनाब अब्दुल हक साहब, माननीय पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य हज कमेटी जनाब इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू, मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर साहब, प्रति कुलपति मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय प्रोफेसर ईद मोहम्मद अंसारी साहब, उर्दू परामर्शदात्री समिति के माननीय पूर्व अध्यक्ष जनाब सफी मसदी साहब, सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं पूर्व निदेशक खुदा बसूर ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब, पूर्व कुलपति मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय मोहम्मद एजाज अली अरशद साहब, माननीय पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू मगध विश्वविद्यालय प्रोफेसर अलीमुद्दा मुल्लाह साहब हाली साहब, उर्दू निदेशालय के निदेशक जनाब महमूद साहब, और इस कार्यक्रम में नियुक्त पत्र पाने वाले सभी उर्दू अनुवादकगण, सभी उर्दू कर्मीगण, अन्य कर्मीगण, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में उर्दू निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। और आज ये खुशी की बात है कि उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों का और अन्य कर्मियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों का पर नव नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं रही है। तो जितने भी करीब करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम, तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सके
ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद तो माने पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। तो ये तो करने की बात है, तो इसके लिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहां नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था, और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि 2008 में ही हमने क्या किया, 2008 में ही हमने तय किया कि भाई जितना भी स्कूल सब जो है उन सभी जगहों पर इनकी भी बहाली होनी चाहिए, उर्दू के लिए भी सब लोगों को, ताकि यही नहीं कि जो उर्दू पढ़ रहे हैं और उसके लिए उर्दू शिक्षकों की बहाली है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी जो माध्यमिक विद्यालय उसमें भी एकदम कर दीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक इच्छा हो जाएगी, और जब उर्दू भी जानने लगेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ जाएगा और उससे से ज्यादा वो हर शब्दों की जानकारी उनको हो जाएगी, हर चीज को वो जानेंगे। अब उसके लिए तो हमने उसी समय शुरू करा दिया गया। तो अभी तो हम एक दिन और हम समीक्षा कर रहे थे, तो हम तो जितना चाहते हैं अभी उतना बहाली नहीं किए। तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए, लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ थे यहां, अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया। तो अब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए, अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं, अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे, अब हम लोगों के साथ हैं, तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। ये सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे वो सबसे पूछ लीजिए, हम सबको कहते रहते हैं भाई मैं इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए, आज शुरू में ही कम में पूरा बहाली नहीं करवा पाया, ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए, सब लोगों की बहाली हो जाएगी। भाई सब पढ़ेगा,